ये वो लोग हैं जो देश में आवारा होते हैं, जिसके बच्चे नहीं, जिसने शादी नहीं की, जिसने खेती नहीं की, हमें कुछ कहा तो इसका बहुत बड़ा अंजाम हो जाएगा। ये हम चैलेंज करते हैं मोदी सरकार को। हम कुश्ती लड़ सकते हैं, मेरे साथ मोदी से लड़ेंगे। किसी भी पार्लियामेंट के आदमी मोदी को, शाह को मेरे साथ लड़ाओ, कुश्ती में लड़ सकता हूँ। कौन किसे लड़ेगा? हाँ, मैं उसको डाल सकता हूँ नीचे। अमित शाह से लड़ेंगे? बिल्कुल। इस समय बहुत सुंदर है यहाँ पर, सुंदर। देखो हम सब एक हो गए, हम नहीं घबराते अब। जो भी होगा देखी जाएगी, ये बदला ले लेंगे, छोड़ेगा नहीं। जिद में उसको वापस गुजरात जाना पड़ेगा, चाय की दुकान करनी पड़ेगी, फिर वापस 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 जाएगा। कौन जाएगा? दिल्ली में नहीं रहने देंगे। किसको? मोदी को। नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। हरियाणा दिल्ली सिंधु बॉर्डर पर लगातार किसान जो है बाहर से पहुंच रहे हैं। इसमें आपको बता दें कि हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से मनप्रीत सिंह मौजूद हैं, जो लगातार किसानों के साथ आवाज बुलंद करें। मनप्रीत, क्या देख पा रहे हैं जब आप यहाँ आए हैं? बाहर में किस बात की चर्चा है किसानों को लेकर ऑस्ट्रेलिया में? धन्यवाद जी। मनप्रीत सिंह मेरा नाम है और मैं ऑस्ट्रिया साल्जबर्ग से आया हूँ। बाहर जी चर्चा सिर्फ हमारे किसानों संघर्ष की है ना। चारों तरफ धूम मचा हुआ है और हर कंट्री में किसान के समर्थन में रैली निकली। अमेरिका, कनाडा, सारे यूरोप, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर जगह किसान के समर्थन में रैली निकली। और सभी लोगों ने, जब हमने वहां पर रैली निकाली ना, तो सभी लोगों ने गाड़ियों पर पोस्टर लगे वो पढ़ा और उसको सर्च किया। और उधर हर एक लोग, चाहे वो ब्रिटिश है, चाहे वो जर्मन लोग हैं, सभी ने देखा और सर्च किया और सभी को पता चल गया कि ये कितनी गंदी सरकार है हमारी और किसान के साथ क्या खेल खेल रही है ये। नहीं, क्या बोलते क्या है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में? क्या बोलते हैं बाहर? क्या चर्चा है बाहर? ऐसा ना, बाहर ये चर्चा है जी, जो हमारे भारतीय या जो हमारे पंजाबी हैं वहाँ गए हुए मेहनत के करते हैं ना, वो सभी देखते हैं, सोचते हैं। अब तो सारी दुनिया जान चुकी है कि ऐसा मूर्ख राजा ना तो कभी आया था और ना ही कभी आएगा ना। इस तरीके से देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसने देश बेच दिया, हमारा सारा देश बेच दिया। आप देखिए, एयरपोर्ट बेच दिए, एयरलाइन बेच दी और अब किसानों की जमीनें बेचने पर आया। और इनका एक सबसे बड़ा आपको खेल बताता हूँ। भाजपा का, मोदी का सबसे बड़ा खेल ये है कि बांटो और राज करो। हिंदू मुस्लिम को बांटो। ये बोलते हैं कि जुल्म करो मुसलमानों पर और जो सिख हैं 2% हैं उन पर जुल्म करो। और हिंदू भाइयों को ये दिखाओ कि मोदी है तो हिंदू है। लेकिन जनता मूर्ख नहीं है, सारा देश समझ गया है कि ये इनकी नीति सिर्फ वोटें लेने के लिए है। आप बताओ, जब नोटबंदी हुई, सरकारी आंकड़ा है कि 129 लोग मरे तो पता नहीं कितने हजार है ना। तब लाइनों में हिंदू नहीं मरा, कितने हिंदू भाई मरे। दूसरी बात, हमारी इतनी बड़ी कंपनी है प्लेन बनाने की, वो तो फ्री बैठे हैं हमारे इंजीनियर। और ये जिसको एक्सपीरियंस भी नहीं है, ये अंबानी अंडानी को, वो उनको सारा काम दे रहा है ना। हमारे लोग फ्री बैठे हैं, हमारा सारा कुछ, सब कुछ ये बेचने में लगा है। आप मुझे बताइए, उन कंपनियों में इंजीनियर जहाँ सारे वो लोग हिंदू नहीं है। सबसे बड़ी बात, सारे 75% हमारा किसान है। 75% हमारा किसान है ना, हमारी आबादी का ना। उसमें अकेले सिख तो नहीं है ना, हिंदू भी हैं। और अब किसान के साथ क्या खेल रहे हैं ये। सबसे बड़ी बात ये कि जवान और किसान दोनों के साथ मोदी ने खेल खेला है। जवान के साथ ये खेल खेला है, देखिए जवान की पेंशन बंद कर दी। आप लोगों को 6-6 हजार करोड़ का रुपया दे के चोरी करके भगा रहे हो। आप इनका लोन माफ कर रहे हो, अबानी अडानियों का। और जो हमारी सुरक्षा करते हैं उनकी आप पेंशन बंद कर रहे हो। जवान को भी साथ अच्छा नहीं किया इन्होंने। और किसान तो आप देख ही रहे हो सड़कों पर क्या हाल है। ऑस्ट्रेलिया में
देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या चर्चा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। लोग उनको क्या बोलते हैं, अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, किस तरीके से बात रख रहे हैं? बट वेट बिल्कुल अच्छा नहीं बोल रहे जी। हमारे ऑस्ट्रिया में, यूरोप में हमने राजधानी वियना में रैली निकाली थी ना, और 500 के लगभग गाड़ी थी, और आप यकीन मानिए कि सभी लोग, सच में इसने देश को बेचा है। सभी लोग ये सोचते हैं कि इतना मूर्ख आदमी, इन्होंने उनके हाथ चाय बेचने के वाले के हाथ देश को पकड़ा दिया। वो पहले चाय बेचता था और अब देश को बेच रहा है। ये खुल्लम खुला चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है। Yes, yes, tell me. Ultimately, I want to deliver a message to Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi that he has privatization of Indian railways, airports, and this government जो इतना बड़ा बड़ा विभाग जो है प्राइवेटाइजेशन कर दिया। Now he has come to us, this poor farmers, so we want to snatch our this farming land. So that is ultimately that's it's not feasible. And one thing I'll tell you through his channel, he's telling himself that chai wala, now he has taken panga with dudh wala. So it's over to him now. So one more thing, to your channel, I will delivering this message that this is a conspiracy under which these bills have been made. Agriculture businessmen, they have signed us to, but we are not going to accept it. Why? Because these are the death warrants equal to death warrants. दवाई के वारंट है, हमारे किसान मारू बिल है, तो we are not going to accept it at any cost. So as soon as possible, we are requesting to our this honorable Prime Minister Narendra Modi that more than 80 people have been. What will say about defamation in Loktantra TV? Loktantra TV, it's a ground report is delivering to the peoples. It's a very good Loktantra TV, and moreover one Vinay Dubey is a बहुत कह सकते हैं बहुत ही अच्छा लड़का है। कैसे देख रहे हैं आप पूरी चीजों? जय जवान जय किसान, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मैं इस मोदी सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं ताकि ये इसके उल्टे दिन ना लगे। संघर्ष आपका नारा है। ये हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं, हमने इनको बनाया, हमने इनको कुर्सी दी, हम इनका चंदा देते हैं, हम इनकी सेवा करते हैं, अन्न पहुंचाते हैं, लेकिन ये हमारे बच्चों को मार रहे हैं। आज तक कोई भी पार्लियामेंट का आदमी हमदर्दी करने हमारे किसानों के पास नहीं आया। ये बहुत बड़े दुख की बात है। डेमोक्रेसी बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, लेकिन ये किसी भी पॉइंट पर खरे नहीं उतरे। इनको, ये वो लोग हैं जो देश में आवारा होते हैं, जिसके बच्चे नहीं, जिसने शादी नहीं की, जिसने खेती नहीं की, जिसने भैंस नहीं बांधी, जिसने गोबर नहीं खाया, जिसने दही दूध भैंस का नहीं खाया, गऊ की सेवा नहीं की, ये वो लोग हैं। और ये हमें परेशान करने के लिए हमें मजबूर कर रहे हैं। हमें इधर उधर से झूठी शरारतें कोशिश करते हैं हमारा माहौल बिगड़े, लेकिन आज सारे देश का किसान, सब जातियां एक हो चुकी हैं और हम एक हैं, और यही ऐलान करते हैं यदि हमारे खिलाफ, हमारी धरती, हमारे फसल के बारे में हमें कुछ कहा तो इसका बहुत बड़ा अंजाम हो जाएगा। ये हम चैलेंज करते हैं मोदी सरकार को। जय किसान जय जवान, चैलेंज कर रहे हैं मोदी सरकार को। बिल्कुल चैलेंज आज से नहीं, शुरू से कर रहे हैं। भगत सिंह ने बहुत चैलेंज किया था अंग्रेजों को, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। भगत सिंह है, फिर भगत सिंह ने ये काम कर दिया। भगत सिंह, हम उसके औलाद हैं, हम किसान हैं, हम सांप से लड़ते हैं, शेर से लड़ते हैं, हम कुश्ती लड़ सकते हैं। मेरे साथ मोदी से लड़ेंगे? किसी भी पार्लियामेंट के आदमी, मोदी को, शाह को मेरे साथ लड़ाओ, कुश्ती में लड़ सकता हूँ। कौन, किसे लड़ेंगे? हाँ, मैं उसको डाल सकता हूँ नीचे। अमित शाह से लड़ेंगे? बिल्कुल, वो हमारी परीक्षा नहीं लड़े। क्या मोटे सिर वाले अमित शाह से कुर्सी लड़ेंगे, हमारे बाबा लड़ेंगे कुश्ती? वो दादा, हाँ मैं कुश्ती लड़ सकता हूँ। मैं ऑलराउंड, अंग्रेजी में उनसे बात कर सकता हूँ, ज्ञान में कर सकता हूँ, मैं सारा ऑलराउंड एक्सपर्ट हूँ। 15 साल हरियाणा पुलिस में रहा हूँ, सिपाही रहा, गलत काम नहीं करता, डंडे नहीं मारूं, किसी से पैसे नहीं लूं, किसी को तंग नहीं करूं, रिजाइन दे के भागना पड़ा। तो आप कुश्ती लड़ेंगे? हाँ, पेंशन भी नहीं मिली। कुश्ती लड़ेंगे? हाँ,
तो मैं फिर 5 साल सरपंच रहा गांव में। एक एचसीएस वीडियो कहता हम पैसे खाते हैं, मंत्री को हिस्सा देना है, सीएम को जाएगा, मोदी को जाएगा, लेकिन हमने उसको विजिलेंस में देकर 2.5 साल सजा कराई और हमने उसको रगड़ा लगा दिया। इसी प्रकार वो समय कुछ और था, ये समय ये दौर कुछ और है। ये समय बहुत सुंदर है, यहाँ पर सुंदर। देखो हम सब एक हो गए, हम नहीं घबराते, अब नहीं घबराते, जो भी होगा देखी जाएगी, ये बदला ले लेंगे, छोड़ेगा नहीं। जय जवान जय किसान। सुनिए किसान मजदूर जिंदाबाद। संशोधन पे क्यों नहीं बात करते आप? संशोधन ये इसकी हिम्मत कैसे होगी हमारी जमीन के बारे में कानून बनाने की? हमें बताया नहीं, हमसे डिस्कस नहीं किया। ये मनमर्जी से ये क्यों जिद लगा रहे हैं? तो संशोधन हो रहा है। ये क्यों जिद लगा रहा है कि हम इसको रखेंगे? ये चालाकी है, कोई बेईमान है, इसमें गड़बड़ है। कौन बेईमान है? ये सरकार, कौन बेईमान है? मोदी सरकार। और तोमर वो किसान नहीं है, वो गधे का बच्चा है, पता नहीं कहाँ से आया है। और दुष्यंत वो देवीलाल को कलंक लगा रहा है, डिप्टी सीएम है, वो कहते हैं हम किसान हैं, वो किसान नहीं है। किसान यहाँ बैठा है, किसान संघर्ष कर रहा है, किसान सेवा कर रहा है, किसान सर्दी में मर रहा है, किसान खेती में भी जा रहा है, उनके बच्चे वहाँ छोटे छोटे खेत में हैं, यहाँ पशु संभाल रहे हैं, यहाँ किसान मरने लग रहा है, उसको कोई दया नहीं आती। ये हिंदू नहीं है, हम नहीं मानते इनको हिंदू। हिंदू किसी को दुख नहीं देता। तो कौन है हिंदू कौन है? वो होता है जो हर जीव को, कीड़ी को भी नहीं मारता, वो बड़े प्रेम से रखता है, खाना खिलाता है, कुत्ते उसके पास रहते हैं, गद्दे घोड़ों के लिए जंगल होता है, और खेती बाड़ी करके दूध भी सप्लाई करते हैं, पैदा करते हैं। बाबा जी विकल्प क्या है? किसान के पास क्या विकल्प है? किस पर वो मानने को तैयार होंगे? कानून रद्द होगा या फिर क्या होना है आगे? किसान तीनों कानून रद्द हो, मोदी हाथ जोड़कर आए, माफी मांगे, फिर रल मिल के कमेटी और सरकार के कुछ आदमी रास्ता निकाल लेंगे तो अच्छी बात हो जाएगी। ये बहुत सुंदर होएगा, दोनों कोऑपरेशन करेंगे जब बनेगी बात। जिद में कोई काम नहीं बनता, जिद में उसको वापस गुजरात जाना पड़ेगा, चाय की दुकान करनी पड़ेगी, फिर वापस जाएगा। कौन जाएगा? दिल्ली में नहीं रहने देंगे। किसको? मोदी को। वो जाएगा गुजरात वापस, सरकार खंडित हो जाएगी, सरकार नहीं रहेगी। सुनिए बाबा जी, सुनिए, संवैधानिक पद पर बैठे हैं आप ये कैसे बोलते कि वो हमने बनाया है? हम पीपल हैं। गांव में कानून बना दिया, गांव में नहीं, रुकिए, चुप रहिए आप। और सुन भाई, बोलिए। ठहर जाइए। गांव में कानून बना दिया, सरपंच को गांव वाले चाहते हैं तो हटा देते हैं। ये इसके लिए कानून कहाँ गया? ये वही कानून यहाँ होगा, वही पंचायत में होगा, एक ही कानून चलेगा हर जगह। ये जो डबल पॉलिसी ये नहीं चलेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आप देख रहे हैं सिंधु बॉर्डर पे जो तस्वीर अब तक साझा की जा रही है कि 80 वर्ष का बुजुर्ग किस तरीके से मोदी सरकार के नाक के नीचे इस बिल को रद्द करने की मांग कर रहा है।